बेसिकली दो चीज पढ़ चुके हैं दोनों के सब्जेक्ट को लेकर के। बीएमएलटी में केवल हिस्टोलॉजी है, लेकिन डीएमएलटी के केस में, डिप्लोमा के केस में दोनों है। ठीक है, और बहुत सारे कंफ्यूजन्स है कि एक्चुअली हिस्टोलॉजी थी तो साइटोलॉजी क्यों जरूरत है ना। दोनों में से दोनों तो किसकी जांच के लिए है? कैंसर या मेनिंजस के लेवल पे अगर जो कोई देखना है आपको, मेनिंगिन बोलते हैं उसको, यानी कि नॉन कैंसरस सेल भी देखना है या किसी इन्फ्लेमेशन सेल को भी देखना है, तो बेसिकली हम साइटोलॉजी से देख सकते थे। इसमें किसी को डाउट है क्या कि ये एप्लीकेशंस कहां कहां होते हैं, कि मतलब इसकी कहां जरूरत है और इसकी कहां जरूरत है? यस, बिल्कुल कर सकते हैं ब्लड सेल से। बैसोफिल, अरे भाई कैसे पूछ लिया आप, बैसोफिल, तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी? अगर जो ये है तो चलिए ओके। हिस्टोपैथोलॉजी बेसिकली अगर जो डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो ये किसके लिए है, और इसके डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, यानी कि अगर जो किसी सेल्स का जांच करना है तो किस डिपार्टमेंट में करेंगे हम लोग, और किसी टिश्यू के बारे में करना है तो वेरी गुड। अब टिश्यू से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होंगे वो कौन से डिपार्टमेंट में होंगे, और सेल से रिलेटेड, सेल को बीमारी दोनों भी हो सकती है, कैंसर चाहे सेल को हो या टिश्यू को, होना तो दोनों को कैंसर है। अब लेबल पे चलते हैं, थोड़ा सा देखिए नीचे, बाकी हम फिर समझाएंगे इसको। अगर जो सैंपल की बात करते हैं, ये फीचर्स है, ये हिस्टोपैथोलॉजी, ये साइटो है। यहां हिंदी में थोड़ा सा हमने नोट्स किया है हिंदी मीडियम्स के लिए, ताकि वो क्लियर रहे उनको। अगर जो कोई सैंपल ले रहे हैं तो टिश्यू यदि ले रहे हैं तो वो हिस्टो में लेंगे, और सेल्स ले रहे हैं तो साइटो में लेंगे। प्रोसीजर क्या होगा, तो इसमें बहुत सारे प्रोसीजर है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। आप ना कलेक्शन से लेके फिक्स करते हो, प्रोसेस करते हो। अगर जो हड्डी रहा तो डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसेस एक अलग से जुड़ जाएगा। बाकी वो 8-9 घंटे का पूरा प्रोसेस करने के बाद, 12 घंटे का पूरा प्रोसेस करने के बाद फिर से हम उसको मोल्ड बनाते हैं या ब्लॉक बनाते हैं, फिर उसको सेक्शनिंग करेंगे। सेक्शनिंग करने के बाद टिश्यू को स्लाइड पे लेते हैं, फिर उसको स्टेन भी करेंगे। स्टेन करने के बाद उसका एक टाइम है, फिर कवर स्लिप लगा के तब उसको देखेंगे। लंबा प्रोसेस है, लेकिन टिश्यू में ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल है ये। बस वो 4 स्टेप अभी पढ़े थे, कलेक्शन किया, प्रोसीजर किया और देख लिया, बस, है ना। डायग्नोसिस क्या है, तो इसमें एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि लंबा प्रोसेस है, और ये बहुत स्क्रीनिंग टूल्स है। बस हल्का सा स्मीयर बन गया, स्टेन किया और तुरंत देख लिए। मुश्किल से 6 घंटे का प्रोसेस है ये। आर्किटेक्चर का मतलब है कि ये किस हिसाब से किया जाता है, तो बेसिकली ये प्रिजर्व करके रख सकते हैं, इसको प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। मतलब इसमें सैंपल सब रखते हैं, पर इसमें हम लोग नहीं रखेंगे। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं क्यों जरूरी है। क्वेश्चन आता है कि अगर जो ये था तो इसकी क्या जरूरत पड़ी, ये था तो देखिए सिंपल है। ये अभी हम लोग पढ़े हैं कि साइटोलॉजी बहुत सिंपल ढंग से टेस्ट होता है, यानी कि 5 से 6 घंटे में रिजल्ट हमको आ जाता है। किसी भी सेल का स्वैब लीजिए, कुछ भी लीजिए, जट से स्लाइड बना के स्टेन करके देख के बता दीजिए। अगर जो उसका पॉजिटिव रहा साइटो के केस में, यानी कि कैंसर उसको है, तो साइटोलॉजी कंफर्मेटरी नहीं देती है। ध्यान रहे, फिर से बताता हूं, कंफर्मेटरी का मतलब है साइटोलॉजी के भरोसे आप रिपोर्ट नहीं मानेंगे। भले ही आप रिपोर्ट दे रहे हैं कि हमको साइटोलॉजी में जो इंटरप्रिटेशन, यानी कि रिपोर्ट जब आप देते हो लिख करके, तो रिपोर्ट्स में आप मेंशन कर रहे हो कि उसको है, पर आप ना नीचे एक पॉइंट लिखते हैं हम लोग जानबूझ के, है ना। कोई सामान खरीदो, नीचे टर्म्स एंड कंडीशन हल्के में लिखा रहता है ना, कि स्मोकिंग जानलेवा है, कैंसर हो सकता है, कारक रोग का कारण है, तो हम लोग उसको नहीं देखते हैं। पर रिपोर्ट्स में यदि वैसा कुछ पॉइंट आए तो देखते हैं। तो वो लिखेगा क्या कि हमने साइटोलॉजी में हमको फाइंडिंग्स हुई कि कैंसर सेल्स के हमारे पास मौजूदगी है, लेकिन इसको रिकंफर्मेशन करने के लिए क्या कराना पड़ेगा आपको, फिर ये वाला टेस्ट कराना पड़ेगा। इसीलिए इसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी ज्यादा है। ये 100% कंफर्मेशन रिपोर्ट देता है, ये देगा, लेकिन ये डाउट भी रखेगा, क्योंकि इसके पास जो मात्रा आई है सेल की आई है, थोड़ी सी मात्रा है। लेकिन इस केस में हम लोग टिश्यू ले लेते हैं, पूरा जगह का एक टुकड़ा निकालिए और टेस्ट में भेजे। हिस्टोपैथोलॉजी में हम लोगों ने देखा था कि जितने भी स्टेप्स थे टिश्यू प्रोसेसिंग में, जैसे फिक्सेशन, टिश्यू प्रोसेसिंग, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन,
फिर डिहाइड्रेशन के बाद क्या था? क्लियरिंग। उसके बाद हाँ माइक्रोटॉमी, सेक्शनिंग, छोटे छोटे मैं छोड़ दे रहा हूं उसमें बीच में। उसके बाद सेक्शनिंग के बाद हाँ स्मीयर बना, मतलब वो स्लाइड तैयार करके, और हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्टेन कर लेते हैं, फिर रिपोर्टिंग कराते हैं, ठीक है ना। लेकिन हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर जो फिक्सेशन सही ढंग से नहीं हुआ हो तो भी रिजल्ट खराब जाएगा। टिश्यू प्रोसेसिंग में ये सब अगर जो सही ढंग से नहीं हुआ है तो भी खराब जाएगा। अगर जो सेक्शनिंग आपने 2 से 4 mm के अंदर नहीं किया हुआ है तो भी खराब जाएगा। तो अगर जो ये सभी सावधानियां बरतते हुए इस टेस्ट को लगाते हैं तब जाके हिस्टोपैथोलॉजी पे ट्रस्ट है, नहीं तो आपको फिर से रिपीट टेस्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन एक और आता है कि स्लाइड को कितने दिन तक रखा जाए, और टिश्यू को 1 मंथ तक कम से कम रखा जाता है, मैक्सिमम इसको 45 डेज तक रखते हैं वो टिश्यू को, क्योंकि उसके बाद ना वो फार्मलिन का भी अपना असर समाप्त हो जाता है, फिर वो खा जाएंगे बैक्टीरिया, तो डिटोरिएट हो जाए उससे पहले ही हम लोग अपने पास रख लेते हैं, बाकी 10 साल तक रख देते हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में जो मेडिकल से रिलेटेड रिकॉर्ड्स होंगे, रिकॉर्ड्स में जैसे इनके रिपोर्ट्स दिख नहीं रहा है, ये मार्कर से नहीं चल रहा, इनके रिकॉर्ड्स 10 ईयर्स तक क्या क्या रख सकते हैं। एक तो आपको रिपोर्ट्स जो भी फाइंडिंग होगी, दूसरी चीज स्लाइड, टिश्यू को प्रिजर्व भी करके रखते हैं। तो ये दोनों 10 ईयर्स तक रखे जाते हैं क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में होता है, सिंपल रेक उठाइए, रेक में सीरियल नंबर डाल के रख दीजिए। लेकिन टिश्यू के लिए तो भाई आपको यूज करना पड़ेगा रेफ्रिजरेटर, तो बेसिकली ज्यादा दिन तक नहीं रखते हैं, मैक्सिमम इसको 45 डेज, नॉट 100 दिन, 1 मंथ तक